बच्चों, आइए हम सब आज कबीर दास की आगे की साखियाँ पढ़ते हैं। पाखी उड़ानी गगन को, पेंड रहा परदेस, पानी पिया चंच बिन, भूल गया यह देश। पाखी मतलब पक्षी या जीवात्मा, गगन मतलब आकाश, पेंड मतलब शरीर, चंच मतलब चोंच या इंद्रियां, पानी मतलब जल या आध्यात्मिक आनंद। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि जीव रूपी पक्षी योग साधना करके कुंडलनी के सहारे संसार रूपी आकाश में पहुंच गया और उसका स्थूल शरीर परदेश या इस संसार में ही रह गया। जब परमात्मा के पास पहुंचकर जीवात्मा रूपी पक्षी ने चोंच अर्थात इंद्रियों के बिना ही अमृत सरोवर का जल पिया और उस जल को पीकर उसे अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई तथा फिर वह इस देश अर्थात इस संसार को पूरी तरह से भूल गया। भाव यह है कि अलौकिक आनंद की प्राप्ति हो जाने पर जीवात्मा सांसारिक मोह और माया के बंधनों में नहीं बनती, वह तो पूर्णता ब्रह्म आनंद अर्थात परमात्मा के आनंद में ही लीन हो जाती है। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी मही मही, बाणी फूटी बास। पिंजर मतलब शरीर, अंतर मतलब हृदय में, मही मही मतलब सुगंध आने लगी। इस साखी में कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर का साक्षात्कार होने पर हृदय में प्रेम का प्रकाश हो गया और भीतर ही भीतर सारा प्रकाश छा गया है। मुख से राम नाम की कस्तूरी जैसी सुगंध आने लगी और वाणी से प्रभु प्रेम की सुगंध फूट निकली। नैना अंतर आऊं तू, ज्यों हों नयन झपेऊं, ना हों देखूं और कहूं, ना तुझ देखन देऊं। अंतर मतलब अंदर, झपेऊं मतलब बंद कर लूं, हों मतलब मैं। कबीर दास जी कहते हैं, हे परमात्मा, जैसे ही मैं अपने नेत्र बंद करूं, तुम मेरे नेत्रों के अंदर शीघ्रता से आकर बैठ जाओ। तुझे अपने नेत्रों में बंद करके ना तो मैं किसी अन्य को देखना चाहता हूँ और ना ही तुम्हें किसी अन्य को देखने देना चाहता हूँ। अभिप्राय यह है कि दोनों एक दूसरे के प्रति अनन्य भाव रखें, यही प्रेम का चरमोत्कर्ष है। कबीर हर रस यों पिया, बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हारिका, बहुर न चढ़ई चाक। हरि मतलब हरि रस मतलब ईश्वर भक्ति का रस, था की मतलब प्यास, चाक मतलब कुम्हार का चाक। कबीर दास जी कह रहे हैं, मैंने ईश्वर की भक्ति का रस इतना छक कर पी लिया है या इतना पेट भर के पी लिया है कि मेरे मन की सारी तृष्णा समाप्त हो गई है। मेरी सभी इच्छाएं अब समाप्त हो गई हैं। जिस प्रकार कुम्हार का चढ़ा हुआ चाक में चढ़ा हुआ घड़ा जब पक जाता है तो उसे फिर से चाक में चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक उसी प्रकार मेरे मन में अब कोई सांसारिक लालसा या इच्छा शेष नहीं रही है और इस स्थिति में आकर मैं आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया हूँ। हेरत हेरत हे सखी, रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में, सोकत हेरी जाए। हेरत हेरत मतलब खोजते खोजते, हिराय मतलब खो गया, समानी मतलब लीन हो गई, समद मतलब समुद्र में, कत मतलब कैसे या किस प्रकार से, हेरी मतलब हेरी जाए मतलब खोजी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खोज गया।
अर्थात परमात्मा का ध्यान करते करते मेरा अपना पृथक अस्तित्व समाप्त हो गया और वह परमात्मा में लीन हो गया। उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार से समुद्र में बूंद जब समा जाती है उसे किस प्रकार खोजा जा सकता है। भाव यह है कि जिस प्रकार समुद्र में मिलकर बूंद अपना अस्तित्व समाप्त कर देती है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी पृथक सत्ता समाप्त हो जाती है। कबीर यौ घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीस उतारे हाथ कर, सो बैठे घर माई। खाला मतलब मौसी, बैठे मतलब घुसे। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह घर तो प्रेम का है, मौसी का घर नहीं है, जहाँ हर कोई सरलतापूर्वक जब चाहे तब प्रवेश पा सके। इसमें जाने के लिए व्यक्ति को सिर काटकर हथेली पर रखना पड़ता है, तब कहीं उसमें प्रवेश का अधिकार मिल पाता है। भाव यह है कि जब साधक अपने अहम भाव को पूरी तरह मिटा देता है, अपने अहंकार को पूरी तरह मिटा देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। मैं मतलब मेरे अंदर का अहम भाव, अंधियारा मतलब अज्ञान रूपी अंधकार, माही मतलब अपने अंदर। कबीरदास जी कहते हैं कि जब तक मुझ में अहंकार था तब तक मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होने पर अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। भाव यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात मेरा अहम भाव दूर हो गया और अहम भाव के दूर होते ही मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए। तो बच्चों, इस तरह से आपकी साखियाँ सभी समाप्त होती हैं। तो इसमें आपको जैसे मैंने बताया था कि 5 प्रश्न आएंगे। एक तो पूछा जाएगा पाठ का नाम, कवि का नाम या संदर्भ, रेखांकित पंक्तियों की व्याख्या, या रस, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस छंद अलंकार है, या ये भी पूछा जा सकता है कि पंक्तियों का में किस भाव को कवि ने प्रदर्शित किया है। इस तरह से कुल 5 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। तो बच्चों, इनका व्याख्या लिख करके आप प्रश्न करने का अभ्यास कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।